आज की इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे पूर्व परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 12वीं सेट ए और विषय रहेगा आपका हिंदी का। तो यहाँ आपको पूर्णांक मिलेंगे 80 नंबर का और समय रहेगा 3 घंटे का। सभी बच्चों को निर्देश मालूम होते हैं, बच्चा को निर्देश क्या दिए जाते हैं। सभी क्वेश्चनों में और सभी पेपरों में 30 नंबर के आते थे वस्तुनिष्ठ विकल्प। इसमें मिलेंगे आपको 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको यहाँ देखना है 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 से 15 तक 10 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 अंक वाले और 3-4 क्वेश्चन रहेंगे 3 अंक वाले और 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 अंक वाले। ऐसे आपका होगा पेपर का पूरा न्यू पैटर्न के आधार पर पेपर खत्म। यहाँ से करते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ बात। तो आपको अभी यहाँ से बहुत ही गौर से देखना है 12वीं वाले बच्चों को। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन होता है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटने में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर आपको कर देना है। दूसरा क्वेश्चन होता है कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो इसका आंसर होता है कि हास्य भी रस जो होता है हमारे मन में वो उत्साह का पैदा करता है रस, ठीक है ना, संचार करता है। तीसरा क्वेश्चन होता है भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन होते हैं। तो भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी परमा जी होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा होता है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होता है विपत्ति में नहीं पड़ता है तब तक वैसे को अच्छा फल नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो हिंदी अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने किया है। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या निर्णय होता है। तो रेडियो नाटक में होता है दृश्य, ठीक है ना। इसके साथ देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन आपका पड़ता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला होता है लिपा हुआ चौका अभी डॉट डॉट पड़ा है तो कीला पड़ा हुआ, ठीक है। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे कहते हैं वर्णक छंद। पहलवान की ढोलक पाठ कोई विधा होती है तो व्यंग विधा होती है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी शब्दांश होते हैं निपात, ठीक है ना। और उत्तर लेखक संवाद लेखक आनंद की माँ धूप में क्या कर रही थी। धूप में उसकी माँ का निपात। मुद्रा की शुरुआत हुई थी तो चीन से हुई थी। ऐसे आपके रिक्त स्थान होते हैं। इसके बाद सत्य में पहला क्वेश्चन होता है मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति होती है। तो मधुशाला बच्चन की एक प्रसिद्ध कैसी होती है। संदेह अलंकार के प्रयोग में अंत में संयंक बन जाता है तो नहीं बनता है, ठीक है। बचपन में गाय चराता था तो लुट्टन बचपन में गाय चराता। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है साक्षर तो बिल्कुल नहीं होता है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश बिल्कुल होती है। फिर देखना 6 नंबर होता है कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव होता है नहीं होता है, इसलिए जे भी सत्य होता है, ठीक है ना। इसके साथ देखेंगे हम सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ में सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि श्रृंगार काल क्या होता है। तो श्रृंगार काल में हम लिखेंगे तो भाई मेरे श्रृंगार काल रीति काल से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेंगे हम रीति काल। दूसरा होता है बादल राग। तो बादल राग किससे होते हैं। तो बादल राग शायद निराला जी हैं। और वर्ण के बोलने में लगा समय क्या कहलाता है। जो कहलाता है वर्ण के समय बोलने में होता है यति कहलाता है। इसका आंसर यति होता है। नेहर क्या होता है। तो नेहर होता है बड़ा बौद्ध स्तूप होता है। भाव विस्तार क्या होता है। भावों का विस्तार होता है कहलाता है पल्लवन। तो हो सकता है शायद हमें इतना इसके लिए पता नहीं है। सबसे ऊंचा चबूतरे का मतलब क्या होता है। सबसे ऊंचा चबूतरे का मतलब आपको देना कहानी का केंद्रीय बिंदु कहलाती है क्या कहलाती कहानी केंद्रीय बिंदु कहलाती है कथनांक, ठीक है। और इसी के साथ देखेंगे हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला 5वां नंबर होता है एक वाक्य में क्वेश्चन दीजिए। तो लिखा है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्या पूछा जा रहा था। दूरदर्शन के सामने बैठे अपाहिज व्यक्ति से बार उससे यह पूछा जा रहा था कि आपका कष्ट क्या है और आप किस दुख से ग्रसित हैं। तो उससे यही पूछा जा रहा है कि आपका कष्ट क्या है, वो आपको दुख क्या है, ठीक है ना। विस्तृत कलेश्वर वाले काव्य को क्या कहते हैं। विस्तृत कलेश्वर वाले काव्य को बोला जाता है विस्तृत कलेसर वाले काव्य को क्या बोला जाता है। विस्तृत कलेसर वाले काव्य को बोला जाता है महाकाव्य, ठीक है ना। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो इसका नाम था चांद सिंह, ठीक है ना। तो चांद सिंह का अनासक्त का अर्थ होता है राग और दस। अनेक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय होता है। तो कप्तान शब्द का होता है। रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी थी। तुझे दी थी यशोधरा जी किसंदा ने दी थी। किसंदा ने दी थी। डेड लाइन किसे कहते हैं। तो डेड लाइन का प्रयोग मीडिया वाले लोग करते हैं अपने समाचार पत्रिका में, उसी को डेड लाइन बोला जाता है। 8वां नंबर होता है कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता है ये बताना। दिशाओं की मृगंदन की तरह बजाने से क्या तात्पर्य होता है। 7वां होता है नई कविताओं को 2 कवि और उनकी एक रचना लिखना। प्रयोगवादी के कवि एवं उनकी रचना
घटनाओं के नाम बताना है। ओज गुण एक प्रकार, ओज गुण का एक उदाहरण दीजिए। ओज गुण बताओ और ओज गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिंब कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना। सोएठा छंद कितनी मात्राएं होती हैं इसका उदाहरण लिखना। 10वां क्वेश्चन होता है आपका निमंत किसे कहते हैं, किन्हीं दो निमंतकारों के दो निमंतों के नाम बताना है। गद्य की विधा को प्रमुख एक गौण विधा के रूप में वर्गीकृत करके लिखिए। लेखक जितेंद्र के अनुसार बाजरूपन इससे क्या तात्पर्य होता है। सीरस को कलजय अवधूत क्यों कहा जाता है, तो ये बताना है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं दो राजभाषाओं के नाम। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला होता है वह भाग्यवान स्त्री नहीं होती है, ये ठीक है। इसके बाद होता है शिक्षक के कक्षा में आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण साहित्य आंसर देना है, ठीक है ना। इसके हम 14वां नंबर क्वेश्चन 14वां होता है यशोधरा बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषता लिखिए, ठीक है। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, तो बताना है, ठीक है। 15वां होता है कहानी लेखक के कोई दो उद्देश्य बताइए। प्रिंट के माध्यम की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन होता है रघुवीर सराय हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदु के आधार पर। हजारी प्रशांत द्विवेदी एवं धर्मवीर भारती साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित के आधार पर आपको बताना है। 18वां होता है सार संक्षेपण की 3 विशेषताएं बताइए और लिखना है। संगीत का कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए, ठीक है ना। फिर देखना 19 नंबर क्वेश्चन होता है कि आपको आवर्त गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ो और इसके बाद इसका आंसर दे दीजिए। इसी के साथ देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन होता है जी आता है संदर्भ प्रसंग और गद्यांश वाला पोर्शन आ चुका है। इसी के साथ देखेंगे 21 नंबर पर तो संदर्भ प्रसंग आ चुका है। अध्यक्ष को आपके वार्ड की नियमित साफ सफाई ना होने के संबंध में शिकायत पत्र करना है या अपने मामा जी को गाँव से वापस आने पर गांव की अपनी सुंदर के बारे में पत्र लिखना है। और जे आपके निम्नलिखित निमंत होते हैं, तो जो आपसे निमंत बन जाए तो आपको ये निमंत कर देना। ऐसा होता है आने वालों का पेपर खत्म, अगर सभी बच्चों को पेपर समझ में आ चुका है और आप मानते हो कि पूरा पेपर सभी रियल पेपर आएंगे, तो 1000% हम बोल सकते हैं कि आपको 8वीं से लेकर 12वीं तक के पूरे रियल पेपर मिल जाएंगे बोर्ड के। तो आपसे को घबराना नहीं है, पर आपको एक ही बात करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना है। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।